चलिए बच्चे, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दी कंसेप्टम क्लासेस पे। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में कहा था कि आज मैं आप लोगों को 10th क्लास से ऊपर लेवल का कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट देने वाला हूँ, ठीक है। और बच्चे, ये आज का क्लास उसी बच्चे को समझ में आएगा जो मेरा पहला मतलब इससे अगला क्लास देखा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, क्योंकि उसमें मैंने बहुत कुछ बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग 10th लेवल का तो बता दिया था मैंने उस वीडियो में। आज की क्लास में हम लोग उससे आगे लेवल का बताऊंगा, जो कि आपको 10th क्लास में ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप एडिशनल पढ़ लो ताकि आपको भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए और प्लीज़ इसको बार बार देखिएगा ताकि दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने क्वाड्रेंट बनाया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। एक बार फिर से मैं रिकैप कर दूं। मैंने कहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच्चे प्लस में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट पे सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट पे सिर्फ और सिर्फ टैन थीटा और कॉट थीटा प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है। और उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट पे बच्चे सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है। ये बातें दिमाग में सेट कर लो। अब देखो मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से। केस वन मैंने वीडियो लेक्चर फर्स्ट में बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। आज मैं सेकेंड केस बताने जा रहा हूँ, थर्ड केस, बहुत सारे केसेस होते हैं। कुछ केसेस आपके लिए छोड़ दूंगा, आप लोग बनाओगे, ठीक है, होमवर्क हो जाएगा आपका। तो पहले हम लोग केस वन और केस टू देखते हैं, और फिर मैं 3, 4, 5 भी बताऊंगा और कुछ आपके लिए घर पे दे दूंगा, होमवर्क बनाना आप, ठीक है, केस बना के छोड़ दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे केस टू देखते हैं आज का क्लास, ठीक है। तो बच्चे केस टू में हमने क्या किया, देखो थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है, तो 90 डिग्री में से थीटा माइनस किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आया। अगर 90 में से कुछ भी हम ऐड करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट पे चला जाएगा ना बाबू। तो यहाँ पे थीटा मैंने क्या किया, थीटा 90 डिग्री प्लस थीटा लिया। तो 90 डिग्री प्लस थीटा लेंगे तो बाबू ये कौन सा क्वाड्रेंट पे जाएगा, ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट पे जाएगा। तो आपको मैंने बगल में ये भी लिख दिया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट का है तो ध्यान रखिएगा, चूंकि 90 डिग्री है। देखिए कीप इन माइंड में मैंने दो चीज़ बताया था, 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे ही चेंजेस होता है, ठीक है। 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे ही चेंजेस होता है। और चेंजेस कैसे होता है, साइन थीटा कॉस थीटा में बदल जाता है, कॉस थीटा साइन थीटा में बदल जाता है, टैन थीटा कॉट थीटा में बदल जाता है और कॉट थीटा टैन थीटा में बदल जाता है, सेक थीटा कॉसेक थीटा में बदल जाता है और कॉसेक थीटा सेक थीटा में बदल जाता है। लेकिन बच्चे 270 डिग्री पे और 90 डिग्री पे ही चेंजेस होगा। लेकिन इसके अलावा मैंने दूसरा केस कीप इन माइंड में बताया था, सेकंड कीप इन माइंड मेरा ये था कि 180 डिग्री पे और 360 डिग्री पे चाहे प्लस हो या माइनस हो, देयर इज नो एनी चेंजेस, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या होगा, साइन, और साइन चेंज होता है क्वाड्रेंट के हिसाब से। आपको देखना होगा कि ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, इसीलिए तो मैंने पहले ही कहा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सभी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट पे सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड पे सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ पे सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव। मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में ही सेट हो जाए, आपको बार बार भूलने की बीमारी ना हो, ठीक है, याद रहे, याद हो जाए, पढ़ते पढ़ते इस वीडियो देखते ही देखते इतनी बार याद हो जाए, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि कैसे चेंजेस होंगे, क्या क्या होंगे। तो चलिए अब केस टू देखते हैं, फटाफट सब कुछ रिकैप हो गया है अब हम लोग को। तो बच्चे यहाँ पे थीटा 90 प्लस थीटा है, 90 में कुछ भी जोड़ेंगे ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट पे। क्यों, क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है, अभी नहीं कि 90 में हम 120 जोड़ देंगे, बच्चे नहीं, ऐसा गलती नहीं करेंगे। थीटा हमारा एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा ही जोड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है ये सेकंड क्वाड्रेंट पे जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे जाएगा, देखो साइन 90 प्लस थीटा, मैंने कहा ना 90 डिग्री पे चेंजेस होगा, तो साइन तो कॉस में बदल गया, लेकिन ये जो रिजल्ट आया हमारा कॉस थीटा आया, क्या आया बच्चे, कॉस थीटा आया। जाहिर सी बात है साइन 90 प्लस थीटा या साइन कॉस थीटा तो आएगा ही, चेंजेस तो होगा ही। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, कॉस थीटा आया, और ये चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे है, सेकंड क्वाड्रेंट पे सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक ही प्लस में होगा। तो हमारा जो आउटपुट आया, जो हमारा रिजल्ट आया वो आया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तो बच्चे माइनस में होगा ना, इसलिए ऑटोमेटिक क्या करेंगे, उसके आगे हम माइनस का साइन लगा देंगे। क्या करेंगे बच्चे, इसके आगे हम माइनस का साइन लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा बाबू, माइनस कॉस थीटा होगा, ठीक है। उसी तरह से कॉस 90 प्लस थीटा, आउटपुट क्या आया, साइन थीटा, आउटपुट क्या आया, साइन थीटा। और ये किस क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन थीटा बच्चे प्लस होता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ प्लस में साइन थीटा है, कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। बच्चे सेम लाइक डैट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग का क्या है, कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो कॉसेक बदल जाता है सेक में, तो सेक थीटा तो ठीक है, लेकिन बच्चे ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो सेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट पे माइनस में होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक ही प्लस होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद देखिए आप, कॉसेक सेक के बाद सेक 90 प्लस थीटा क्या हो गया, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बच्चे, कॉसेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन और कॉसेक प्लस में होता है, इसलिए यहाँ पे कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत। और बाकी फिर tan 90 प्लस थीटा या tan 90 प्लस थीटा, कॉट थीटा तो होगा लेकिन साथ में माइनस भी लगेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे माइनस होगा, कॉट 90 प्लस थीटा
सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, कॉट तो tan में बदलेगा लेकिन माइनस होगा। मतलब ट्रिक क्या हो गया ना, आपको बस दो ही चीज़ याद रखना है। सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है ना, तो सिर्फ साइन जो आउटपुट हमारा आएगा, अगर आउटपुट साइन थीटा आया तो प्लस में आएगा, अगर कॉसेक थीटा आया तो भी प्लस में। उसके अलावा कुछ दूसरा चीज़ आया ना, तो जो आया वो तो है, बस उसके आगे माइनस लगा देना है। उसी तरह से केस थर्ड केस फोर्थ हम लोग करने जा रहे हैं, तो केस थर्ड को भी देख लीजिए आप, ठीक है। फिर आगे मैं बताऊँगा इसको। केस थर्ड देखिए, केस थर्ड में बच्चे क्या है, इफ़ थीटा इजकल टू 180 माइनस थीटा। बच्चे 180 में से, मतलब ये पूरा मान लीजिए 180 है, तो 180 में से अगर हम थीटा को माइनस करेंगे, थीटा एक्यूट एंगल है, तो जाहिर सी बात है कौन सा क्वाड्रेंट पे आएगा, क्वाड्रेंट जो हमारा आएगा वो सेकेंड ही क्वाड्रेंट होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट पे हम लोग जानते हैं कि साइन और कॉसेक प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में। और दूसरी बात हम लोग ये भी जानते हैं बच्चे कि 180 पे कोई चेंजेस नहीं होता, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा। लेकिन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ साइन का चेंजेस होगा, सिर्फ और सिर्फ साइन का चेंजेस होगा। 180 डिग्री पे कोई परिवर्तन तो होता नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, कीप इन माइंड में मैंने बताया फर्स्ट वीडियो में। नहीं अगर आप देखें तो अभी आप जान लो कि चेंजेस सिर्फ 90 और 270 पे होता है, 180 और 360 पे कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बच्चे यहाँ पे आप देखिए केस टू में लिखा हुआ है बच्चे साइन 180 माइनस थीटा। तो जाहिर सी बात है चेंजेस नहीं होता तो साइन ही थीटा आएगा, लेकिन क्योंकि आउटपुट साइन थीटा आया और ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन प्लस में होता है, इसलिए प्लस में होगा। इस तरह से कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट पे कॉस क्या होता है, माइनस में होता है ना, तो इसलिए माइनस में हो गया बच्चे। उसी तरह से कॉस 180 माइनस थीटा, ये कॉस थीटा ही होगा क्योंकि 180 पे चेंजेस नहीं होता, लेकिन चूंकि माइनस लगाना जरूरी है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक ही प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होगा। ये चीज़ ध्यान रखो, इस तरह से सबको लिखा गया। देखो टैन टैन ही रहेगा, बस माइनस लग जाएगा, कॉट कॉट ही रहेगा, माइनस लग जाएगा, 180 पे चेंजेस नहीं होता। समझ में आया बात आपको? चलिए तो हम आपको इसको रफ करते हैं, आप लोग प्लीज़ इसका पिक ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको केस थर्ड तक हो गया, केस फोर्थ बताता हूँ और सबका मैं एंगल लिख करके छोड़ देता हूँ, आप लोग खुद कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है किस क्वाड्रेंट का एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट का पहले ही डील कर दिया, तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट है ही नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट का है तो आपको सिर्फ क्या करना है, साइन और कॉसेक को प्लस में रखना है, बाकी जो आएगा माइनस में, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट पे सिर्फ और सिर्फ टैन और कॉट को प्लस में रखना है, बाकी जो आएगा माइनस में, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट पे सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक प्लस में होगा, बाकी जो आएगा माइनस में, ठीक है। और चेंजेस ध्यान रखना है, अगर 90 डिग्री कहीं नजर आया तो चेंजेस होगा, 270 डिग्री कहीं आया तो चेंजेस होगा, 180 पे कोई चेंजेस नहीं होगा, 360 पे कोई चेंजेस नहीं होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके आगे का केस देखते हैं, ठीक है। तो बच्चे इसको हम लोग रफ कर रहे हैं, ठीक। केस 4 देखते हैं, 180 माइनस थीटा तक हो गया, अब हम लोग 180 प्लस थीटा लेंगे। क्या लेंगे बच्चे, केस 4, केस 4, ठीक है। केस 4 हमारा क्या है, इफ़ थीटा इजकल टू 180 डिग्री प्लस थीटा। तो बच्चे 180 डिग्री प्लस थीटा लेंगे तो ये किस पे चला जाएगा, 180 में कुछ भी जोड़ेंगे, थीटा एक्यूट एंगल है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। किस क्वाड्रेंट का होगा, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। तो बाबू थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होगा तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट पे सिर्फ और सिर्फ क्या प्लस में होता है, टैन और कॉस, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे टैन और कॉट होता है, यहाँ पे धोखा से कॉसेक लिखा गया था, यहाँ पे कॉट होगा, ठीक है। आप लोग सही कर लेना, टैन और कॉट थीटा क्या होता है, प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में, और 180 पे चेंजेस भी नहीं होता। तो बस फटाफट क्या हो जाएगा, और जैसे मान लीजिए साइन 180 डिग्री प्लस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ही रहेगा बाबू, चेंजेस नहीं होगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा, चूँकि ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट का है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट का है ना, साइन आया तो माइनस लगा दो, सब में माइनस लगेगा सिर्फ टैन कॉट को छोड़ के। सेकेंड कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा है तो क्या हो जाएगा, चेंजेस तो होगा नहीं, तो कॉस कॉस ही रहेगा और माइनस लग जाएगा। इसी तरह से टैन 180 डिग्री प्लस थीटा रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, और 180 है तो 180 पे चेंज नहीं होगा, लेकिन टैन प्लस में होगा बाबू, थर्ड क्वाड्रेंट पे टैन प्लस में होता है ना, यही बस ध्यान रखना है आपको, बाकी वही सब चीज़ है, ठीक है। सभी में वैसे ही होगा। केस 5 भी जो मैं बस अब थीटा लिख दे रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग का ये होमवर्क हो जाएगा, आप लोग उसको करना, अगर कहीं पे डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको उसको फिर से क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके आगे का चीज़, ठीक। मैं 3 आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट केस बना दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखना थर्ड क्वाड्रेंट का ये एंगल है ना, बस आपको ध्यान रखें किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो जिस क्वाड्रेंट का है उस पर दो चीज़ को, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो सब प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट का सिर्फ साइन और कॉसेक प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट का अगर एंगल है तो टैन और कॉट क्या होगा, प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का है तो कॉस और सेक प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होगा। तो इस तरह से केस 5 बना देता हूँ, बाकी आप कर लेना।
तो केस 5 देखिए, अगर थीटा क्या हो जाएगा, इफ थीटा हो जाएगा आपको 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा पे। तो आपको याद रखना है दो चीज़। देखिए 270 है ना, तो यहाँ पे चेंजेस होगा, मतलब 90 और 270 पे चेंजेस होगा, चाहे वो प्लस रहे या माइनस रहे। 180 और 360 पे चेंजेस नहीं होगा। बस इस चीज़ को ध्यान रखो, बाकी आप सवाल बनाओ। देखो आप 270 है ना, एक दो बता देता हूँ। पहला जैसे मान लो रहेगा क्या, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। तो बाबू 270 है तो फिक्स है, साइन बदलेगा फट से कॉस में। और आपको दूसरा काम क्या करना है, साइन का ध्यान रखना है। तो साइन ये किस क्वाड्रेंट का एंगल, 270 यहाँ तक आएगा, इसमें से घटाएंगे तो इसी क्वाड्रेंट में, क्योंकि थीटा इक्विट एंगल है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है ये। किस क्वाड्रेंट का एंगल है, ये लिख लो आप कि भैया ये थर्ड क्वाड्रेंट का है। तो बस आपको क्वाड्रेंट पता चल गया ना बाबू, तो क्वाड्रेंट पता चल गया तो आप बड़ी आसानी से क्या करोगे, देखो कॉस है ना, तो कॉस इस पर तो माइनस में होता है, क्योंकि टैन कॉट के अलावा सब प्लस, टैन कॉट के अलावा सब माइनस में। दूसरा भी ले लो, चलो कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा। तो बाबू 70 है तो कॉस बदलेगा साइन में, और चूँकि ये थर्ड क्वाड्रेंट का है माइनस। तीसरा भी बता देता हूँ, बाकी आप जो छोड़ूंगा वो आपके लिए होमवर्क होगा, प्लीज़ बनाना घर पे। देखो टैन तो कॉट में बदलेगा, तो कॉट प्लस में होगा, क्यों, क्योंकि टैन 270, टैन 270 माइनस थीटा है, 270 पे चेंजेस होता था, टैन कॉट में तो बदल गया, लेकिन बच्चे साइन प्लस में होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का है ना। तो यही तो ध्यान रखना है ना, अगर जो जिस क्वाड्रेंट का है उसका वो दो चीज़ प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होगा, काम तमाम। अब मैं केस में सिर्फ थीटा लिख देता हूँ, आप लोग कर लोगे। 270 पे चेंजेस होगा, याद रखना। 360 पे नो चेंजेस, 180 पे चेंजेस और 90 पे चेंजेस, ठीक है। तो चलिए बस मैं केस लिख देता हूँ, आप लोग घर पे कर लेना, ठीक है। मैं रफ करके केस लिख देता हूँ, ठीक है। 270 हो गया ना, तो अगला अगला आप क्या करोगे, मैं लिख दे रहा हूँ सारा केस, आप लोग सारा कर लेना। अगला केस में आप क्या करना, केस 6 ले लेना, ठीक है। और इफ़ थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा। तो 270 प्लस थीटा बाबू ये किस क्वाड्रेंट पे चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे चला जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट पे आपको पता ही है कि 270 है तो चेंजेस होगा, साइन कॉस में बदलेगा। बस एक बता देता हूँ ताकि आपको, और वो बता देता हूँ एक ताकि आपको समझ में आए। जैसे मान लीजिए साइन 270 डिग्री प्लस थीटा है, तो बाबू साइन 270 पे चेंज होगा। दो चीज़ ध्यान रखना है, किस पे चेंज होगा, तो चेंज कर लो, अब बाकी साइन लगा दो। कॉस है ना, तो कॉस प्लस में ही रहेगा क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे प्लस में ही होता है। इसी तरह से केस 6 बना लीजिएगा आप, और बाकी ये 5 आप बनाना घर पे, ठीक है। केस 6 हो गया, तो केस 7 देख लीजिए। अगर बच्चे थीटा, इफ थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा। बच्चे 360 में से कुछ भी घटाएंगे तो ये थीटा एक्विट एंगल है, तो किस क्वाड्रेंट पे रहेगा, ये बच्चे फोर्थ ही क्वाड्रेंट का एंगल होगा। किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा, फोर्थ ही क्वाड्रेंट का एंगल होगा। तो फोर्थ ही क्वाड्रेंट का होगा, तो कैसे करेंगे, बस एक बता रहा हूँ, बाकी आपका होमवर्क। जैसे मान लीजिए रहेगा साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो बाबू 360 पे चेंजेस होता है क्या, नहीं ना, तो साइन साइन ही रहेगा, सिर्फ साइन का, साइन ही थीटा रहेगा, चेंजेस तो नहीं होता 360 पे। अब हमको क्वाड्रेंट डिसाइड करना है, क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे कौन प्लस में होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा प्लस में होता है, बाकी तो माइनस में होता है। तो यहाँ पे जो हमें आउटपुट आया वो क्या आया, साइन थीटा। क्या आया, साइन थीटा, क्योंकि ये साइन थीटा आया, रिजल्ट जो आता है उसी के आगे साइन लगाते हैं, तो साइन थीटा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। चलिए चूँकि इस पर कॉस प्लस में होता है तो एक दूसरा कॉस वाला ही बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कॉस 360 माइनस थीटा है, ठीक है। तो कॉस 360 माइनस थीटा लेंगे बाबू, तो ये क्या हो जाएगा, चेंजेस तो होगा नहीं, कॉस ही थीटा रहेगा। और ये प्लस में नहीं बल्कि सॉरी माइनस में नहीं बल्कि प्लस में ही होगा, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट पे होता है प्लस में। तो इस तरह से बच्चे मैंने आपको कुछ कुछ बताया और कुछ आपके लिए छोड़ा, ठीक है। मेन चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, तो ये आप लोग कर सकते हो, ठीक है। आपका ये होमवर्क है, प्लीज़ जो जो मैंने केस बना के छोड़ा है अधूरा उसको पूरा करोगे, और किसी तरह का दिक्कत हो तो बताना। यही था बच्चे, जो मैंने कहा कि कुछ हायर क्लास का बात बता दूंगा, तो ये कुछ हायर क्लास का थोड़ा सा है, कंपटीशन वगैरह में दे देता है, तो आप जानोगे तो अच्छा है ना। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़, नहीं समझ में आया तो एक बार और देखो, ये ऐसा चीज़ है, एक बार और देखो यार, समझ में आएगा, ठीक है। अब पढ़ोगे दिल से ना तभी समझ में आएगा, ऐसे बस शो ऑफ नहीं करना है। पढ़ो, खुद के लिए पढ़ो, ये सोच के पढ़ो कि कुछ लाइफ में करना है, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई से बढ़ के कुछ भी नहीं है, ठीक, कोई साथ नहीं देगा। पढ़ाई रहेगा, इल्म सबसे बड़ी ताकत है, मैं हमेशा बोलता हूँ और आज भी बोलता हूँ। सो प्लीज़ आप जितनी बातें मैंने बताया आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और किसी तरह का प्रॉब्लम तो बताना। अगला जो हम लोग का वीडियो आने वाला है बच्चे, वो ज़बरदस्त, मैंने हमेशा से कहा कि आइडेंटिटी को एकदम बच्चा बना दूंगा,
तो अब हम अगला वीडियो आइडेंटिटी का होगा, वो काफ़ी बड़ा वीडियो होगा, लगभग 20 मिनट्स की हो सकता है, क्योंकि उसमें मैं सारा कुछ बताऊंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और वो अगर आप जान लेते हो तो आइडेंटिटी में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो प्लीज़ मेरा अगला वीडियो का वेट कीजिए। मेरा चैलेंज है, आप सारा कुछ अगर मेरा आइडेंटिटी का फॉलो करते हो तो आपको एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने दूंगा, इट्स माई प्रॉमिस। तो अगला वीडियो आइडेंटिटी का आने वाला है बहुत जल्द, आप लोग इसका इंतज़ार कीजिए और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और घर बैठे आराम से पढ़िए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन है, आप इसमें अप्लाई कुछ भी कमेंट्स भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप उस पर भी डाउट्स भेज सकते हैं। पिक भेज दीजिए आप टेलीग्राम चैनल पे, सर ये नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, मैं बताऊँगा। तो चलिए आज की क्लास इतना ही रहने देता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग आइडेंटिटी की बात करेंगे, जो ज़बरदस्त टॉपिक होगा। और जो बहुत सारे बच्चे आइडेंटिटी में से परेशान रहते हैं, तो उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपके साथ, ठीक है। बस आप लोग चैनल पे बने रहिए और कोऑपरेट कीजिए, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि सभी को सेटिस्फाई कर दूँ, ताकि सब किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब बच्चे आज की वीडियो इतना ही पर रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। ओके बच्चे।